अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं शेख ज़ैद। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं इनके साथ आज रिएक्शन देने वाला हूँ स्टैंड अप कॉमेडी पे। तो चलते रवि हैं। गुप्ता। रवि गुप्ता अच्छा, रवि गुप्ता ने तो मतलब रवि गुप्ता की अच्छा, ये वीडियोस की लाइन, सजेस्टेड वीडियो ये ना। सजेस्टेड वीडियो है। इससे पहले भी ऑफिस वाली जो वीडियो थी वो भी सजेस्टेड थी। पहली वाली वीडियो मैंने खुद से करी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने कर ली थी, लेकिन उसके बाद से वही चैन चल गई है रवि चैन गुप्ता चल की। गई है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का एटीट्यूड। देखते हैं कैसा है एटीट्यूड रवि गुप्ता का और क्या इंसिडेंट हुआ। इनके साथ बड़े बड़े मजे वाले इंसिडेंट होते रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एटीट्यूड स्टैंड अप कॉमेडी बाय रवि गुप्ता। से स्टार्ट करते हैं। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे। बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। मैं आज की सोच के फटी में हूँ, मैं कल की चिंता नहीं करता। जिस पल का पता नहीं आ रहा, उस पल की चिंता नहीं करता। मैं अपने बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, आपको सुनना ही होगा। कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीज़ों को लेकर। मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, नहीं होता है तो मैं चौंक ये जाता कैसा हो गया? हूं। मेरे दोस्त आके मुझसे बोला, भाई जब से तू फेमस हो गया है भूल गया। मैंने बोला फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया हूँ। बोले तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। मैंने बोला पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत कर। आ गया है। बिल्कुल आ गया एटीट्यूड, इलाज चल रहा है। डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। मेरे को वेट कम करना था, मैं जिम ट्रेनर के पास गया। मैंने बोला वेट कम करना है। बोला तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं रोज 24 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी है, मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़कें नापूं। बोला उसी गाड़ी पे बैठ के भाग जाओ यहाँ से। देखो मैं एफर्ट मार तो रहा हूँ कम से कम। उसने बोला ग्रीन टी पियो, मैं बना रहा हूँ, दूध ही फट जा रहा है। फ्लाइट पे जा रहा हूँ, एयर होस्टेस से हमारा झगड़ा हो जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ बेल्ट नहीं बंद हो रही। बोली ढंग से करो हो जाएगी। मैंने बोला पैंट क्यों नहीं बंद हो रही। बोली जहाज उतरता ही सबसे पहले तू उतर जा। जाते जाते मैंने बोल दिया कि तुम लोग भी कम बेवकूफ नहीं बना रहे। नीचे फुल स्पीड में चलाते हो, ऊपर जाके स्लो कर देते हो। हम पागल हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। फ्लाइट रुकने के बाद हमेशा एक सीढ़ी आती है जिससे लोग नीचे जाते हैं। बिना सीढ़ी है मेरे को ढकेल दिया उन लोगों ने। बोले मत बिठाना इसको बस में, हो सके तो कुचल दो इसको। लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। मैं भी नहीं समझ पा रहा। एक आदमी अपने ऑटो पे बहुत सारा सामान लेके जा रहा प्लास्टिक का, और उस पे पीछे लिखा था हर माल 5 रुपए का। जब मैं ऑटो लेने लग गया उसका, वो पास के ही थे ना। बहस कर रहा है मेरे साथ कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। अरे यही तो प्रॉब्लम, तुम सुनना नहीं चाहते। तुम लोग लगता है तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तुम मेरी सुनोगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैंने कुत्ता पाला था, मेरे दोस्त घर आने डर रहा था कि कुत्ता काट लेगा। मैंने बोला नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। कुत्ता मुझे ही काट लिया। उसने ईगो पे ले लिया था कि कैसे नहीं काट सकता बे, मैं पोपला थोड़ी हूँ। मेरे दोस्त के सामने मेरा आधा पिछवाड़ा चबा के भाग गया। 3 महीने हवा में बैठा हूँ। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जूता खरीद के ला रहा हूँ। यहाँ लाके देख रहा हूँ मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। मेरे मजे ऊपर वाला ले रहा। मेट्रो जाता हूँ, सोच के जाता हूँ मुझे सीट नहीं मिलेगी, मिलती भी नहीं। मेट्रो गया, हैंडल पकड़ रहा था, सामने एक अंकल बैठी, तो बोला बेटा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, बैठ जाऊंगा। ठीक। अंकल उतर गए, मेरे हाथ हैंडल में फंस गया। मुझे जहाँ उतरना था मैं नहीं उतर पाया।
लास्ट में मेट्रो का ड्राइवर ही आ रहा है, बोला बेटा इसको ऐसे खोलोगे ना निकल जाएगा। तब से देख रहा हूँ सीसीटीवी में चिल्ला रहे मम्मी मर गया, कहाँ चला जाऊँ मम्मी। एक चाटा खींच के मारा उसने मेरे को कि साले दोबारा मेट्रो में दिखाई मत देना। मेरा मेट्रो कार्ड तोड़ के फेंक दिया उसको। मैंने बोला वो एटीएम कार्ड था चाचा। लाइफ। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को। एक दिन बोली मेरे मरने के बाद क्या करोगे रवि? मैंने बोला अंतिम संस्कार। यही तो होता है ना। भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। बचपन भी मेरा बहुत अच्छा नहीं था। माँ बाप मुझसे प्यार करते ही नहीं थे, मुझसे अननेसेसरी चीजों की डिमांड करते थे। बोलते थे नहाओ, रोज नहाओ। ये कैसी घटिया आदत। हर दिन शरीर पे 20 लीटर पानी डाल के समाज का कौन सा भला कर दे रहे हो। और नहाना तो मुझे बड़ी शर्मनाक चीज लगती है। आदमी को हर दिन नंगा होना पड़ता। ये अच्छा लग रहा है तुम्हें हर दिन नंगा होना? अपनी ही नजरों में रोज गिर रहे। घर वाले बोलते शरीर मिट्टी का बना है, तो पानी डाल डाल के क्यों करवा रहे हो यार? बोले नहाने से मन खुश होता है। अरे मन तो मोमोज खा के खुश हो जाता है मेरे। इतने चोचले करने की क्या जरूरत है यार? माँ बाप खुश देख ही नहीं पाते थे। छोटे थे, भाई बहन का झगड़ा हो रहा था, बहन ने मुझे पीटा। जैसे मेरी पीटने की बारी आई, घर वाले छुड़ा के ले जा रहे कि नहीं नहीं झगड़ा मत करो। अरे यार इतनी देर से क्या कर रहे थे तुम? अब मैं खड़ा हुआ वहां पे, हाथ में पत्थर लेके कि 2 मिनट रुक जाते यार, प्रॉपर्टी अभी सॉर्ट होने वाली थी। मेरा सपना था मैं हमेशा फॉरेन में रहना चाहता हूँ, पर गरीबी एक ऐसी चीज होती है। पर मैंने मेहनत की। और आपको एक चीज बता दूं, किसी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं गरीब ही रहा। गरीबी की वजह भी मैं ही हूं। माँ बाप पैसा कमाते थे, मैंने आईफोन खरीद लिया। घर किश्तों पे चल रहा है, आईफोन कैश में लिया है मैंने। आईफोन के साथ प्रॉब्लम ये कि तुम चाहे जितने भी लूजर आदमी हो, आईफोन खरीदते तुम्हारे अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। ऐसा लगता है समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूं। मैं लोगों को ऐसे निचली नजरों से देखने लग गया था। ये कीड़े मकोड़ों की तरह जीते ही रहेंगे। अपने दोस्तों को फोन करके बोलो सुन बे, एंड्रॉइड से फोन मत किया कर मुझे। साथ बिठा लिया, साथ खा लिया बहुत। और ये ओप्पो के फोन के साथ सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे कुछ नहीं दे रहे थे। मुंह उठा के एयरपोर्ट ही चला जाता था। कोई फ्लाइट नहीं थी भाई, बस आईफोन था हाथ पे, ये तो जाना ही पड़ेगा। घर वाले मुझे समझाते थे कि बेटा तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी चोर जैसी दिखती है। पर ये बात मुझे एयरपोर्ट पर पता चली, जब उन लोगों ने पूछा सिक्योरिटी पे कि ये फोन तेरे पास कैसे है। और ये फालतू की बातें हैं कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ती है। आईफोन खरीदो, मेहनत करके माँ के गहने छुड़वा लो। इट्स नॉट अ बिग डील। कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब भी छोड़ी। मैंने जॉब छोड़ी, उन लोगों ने निकाला, इस पे अभी भी बहस चल रही है। वो लोग बोलते हैं कि उन्होंने निकाला, जबकि उनको बोलते हैं तुरंत रिजाइन दे दिया था मैं। कुछ मिली सेकंड का फर्क। टेक्निकली मैं ही जीता हूँ। मेरी बॉस से बन नहीं रही थी, मेरी लाइफ बहुत घुस रहा है। बोले तुम हॉरर मूवीज मत देखा करो, इससे दिमाग पे पूरा असर पड़ता है। मैंने बोला ये मेरी पर्सनल चॉइस है। बोला ऑफिस में मत देखा। मुझे एक तो ऑफिस का कंसेप्ट ही ठीक नहीं लगता। हर दिन मुंह उठा के तुम एक ही जगह जा रहे हो, ना तुमसे कोई चाय पूछ रहा है ना पानी पूछ रहा है। बोला काम करो, पूरे महीने काम करो, सैलरी एक दिन देंगे। ये कोई तरीका है? मुझे तो ऑफिस वाले झूठे लगते थे यार। बोले हमारा ऑफिस एक फैमिली है। अरे बनियान पहन के तो जाने नहीं दे रहे अंदर। ये कैसी फैमिली है? मेरा सिर्फ शरीर ऑफिस जाता था, मेरी आत्मा घूम रही थी।
पे घूम रहा हूँ मैं, बिकिनी पहन के घूम रहा हूँ। सोच रहे हो तो कुछ भी सोच सकते हो दोस्त। लोग स्कूटी पे घूम रहे हैं, मैं केकड़े बैठ के चिल कर रहा हूँ। आप देखो गोवा में हर आदमी स्कूटी पे घूम रहा है, वहां पैदल चलने पे पुलिस पकड़ लेती है कि स्कूटी पे क्यों नहीं हो तुम लोग यार। स्कूटी गोवा का राष्ट्रीय वाहन है। जो आदमी वहां स्कूटी नहीं चला रहा वो स्कूटी बेचने में लगा हुआ है। एक आदमी मेरे पास आया, बोला स्कूटी चाहिए तुम्हें, स्कूटी पे ही बैठा था वो। मैंने बोला लाओ भाई, तो मना करूंगा, मर नहीं जाएगा। स्कूटी ले ली, उसकी 5 मिनट तक खड़ा होकर मुझे देख रहा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई? बोला मुझे घर तक छोड़ दोगी क्या? बदतमीजी करते तो ऑफिस वाले मेरे साथ, बोल रहे हैं चाय नहीं देंगे। एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते। बहाने कर रहे हैं कि मशीन फूक गई है, ये वो। किसी का बर्थडे आ जा रहा है तो एचआर इतनी फोटो डाल दे रहा है हर ग्रुप में, मुझे लग रहा है मर तो नहीं गया ये। मैं मिस यू लिख रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं, बकचोदी मत करो। केक खिला के गया है अभी यार, कैसी बातें कर रहा है। मैंने स्टार्टअप ज्वाइन किया था। नॉर्मल कंपनी नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉइज हायर करते हैं, पर स्टार्टअप में एक आदमी पहले तो फंडिंग के नाम पे ठग लेता है किसी, अपना स्टार्टअप खोलता है, पूरे टाइम फटी रहती, बंद ना हो जाए। मैंने इंटरव्यू में पूछा मेरी प्रोफाइल क्या है, बोल रहे आप हमारे पार्टनर हो। जिस आदमी को सब्जी देने के बाद दोबारा रोटी नहीं पूछता कोई, उसको पार्टनर बना रहे हो तो दिमाग ही फट जाएगा मेरा। घर पे फोन करो, माँ पार्टनर बना दिए हैं लोगों ने। माँ अरे नहीं माँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। यही लोग चूतिया लगते हैं। स्टार्टअप में थोड़ा अलग टाइप का माहौल होता है, उनका वर्क कल्चर। बोले ये है टीटी टेबल, ये है कैरम बोर्ड, चेस। आपको जब भी स्ट्रेस हो आप खेल सकते हो। मुझे स्ट्रेस ज्यादा, इतनी बड़ी कंपनी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आ गई थी, मैं ज्यादा खेल रहा था। प्रॉब्लम तब हुई जब मुझे जुआ खेलने से रोकने लगा। बोले कि तुम ऑफिस का माहौल खराब कर रहे हो। मैं माहौल खराब कर रहा हूँ? 8,000 रुपए जिताए, इसको नाच रही है, डीजे बना हुआ फ्री में, तुम बीच में टोक के माहौल खराब करो। बॉस निकाल दे मेरे को ऑफिस से बाहर, मैं क्लब में जाके जुआ खेल लेने। वहां पर बॉस पहुंच गई कि क्या कर रहे हो, मतलब अब तो तुम्हारे ऑफिस के बाहर हो, अब क्या दिक्कत है? बोले तुमको जो खेलना है खेलो, बट ऑफिस तो दांव पे मत लगाओ। जब मेरी जॉब चली गई मैं खुश रहने लग गया था। फिर मैं किसी दोस्त ने समझाया कि यही तो टाइम है डिप्रेशन में जाने का, एफर्ट मारो चले जाओ, ठीक लगेगा तुम्हें। मुझे नहीं ठीक लगा, मुझे डॉक्टर पास जाना पड़ गया कि सर दिन भर पड़ा रहता हूँ, काम करने का मन नहीं करता। बोले डिप्रेशन ही हरामखोरी कहते हैं इसको। इससे बाहर निकलना है, यू कैन डू वन थिंग। एक काम करो, सोलो ट्रैवलिंग कर लो, तुम्हें खुद के बारे में पता चलेगा। चला गया मैं सोलो ट्रैवलिंग, मुझे पता चला खुद के बारे में कि कब्ज है, एसिडिटी है मुझे, मेरे घुटनों में तकलीफ, मेरे कूल्हे जाम हो जा रहे हैं, ये सब मुझे पता ही नहीं था। 3 घंटे के सफर में 18 बार पेशाब लगती है मुझे। पेशाब का क्या है, जब सोचोगे तब लग जाएगा। अभी तुम लोग को लग चुकी है। और ये शो छोड़ के कोई नहीं जाएगा बीच में, दरवाजा बंद बंद। और आप देखो एडवर्टीजमेंट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी लाइफ में। मैं दिल्ली से ऋषिकेश जा रहा था, जैसे ही हाईवे आता है बड़े बड़े बोर्ड दिखने चालू हो जाते हैं कि गुप्ता जी का खाना चूक ना जाना। मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, घर से खाना खा के आया था मैं, बोला ये नहीं चूकना है। हर 10 मीटर पे बोर्ड लगे कि आने ही वाला है गुप्ता जी का ढाबा। मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी कि आज मैं कहीं चूक ना जाऊं। बोर्ड नहीं रुक रहे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कि आप पहुंचने ही वाले हो। मैंने गाड़ी तेज चलाओ यार। फाइनली गुप्ता जी का ढाबा आया, खाना खाया, खाना तो घटिया, पर मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं रहा कि मैं चूका तो नहीं। मैं आगे बढ़ा, एक और ढाबा था, उसमें लिखा था ये है असली गुप्ता जी का ढाबा। इतना खराब कैसे काट सकते हो यार?
वहां पर भी बैठ के खा रहा हूँ, क्योंकि जीवन में चूकना सीखा नहीं मैंने। उल्टियां कर रहा हूँ बैठ के। फाइनली जब मैं पहाड़ों पे पहुंचा, मुझे एक चीज समझ में आई, सोलो ट्रैवलिंग सबके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं। क्योंकि जो लोग ग्रुप में गए थे वो अपना चिल कर रहे हैं, मैं वहां मैयत मचा के बैठा हूँ। मेरा मूड ही खराब, बंदर को थप्पड़ मार के केला छीन लिया उसका मैंने। वहां माहौल ही ऐसा यार, एक आदमी पता नहीं कोई सुसाइड पॉइंट दिखाने में लगा हुआ है। बोले ये देखिए, ये है मैगी पॉइंट और ये है सुसाइड पॉइंट। मैंने बोले इतनी झांटू मैगी क्यों बना रहा भाई कि लोगों को मरना ही पड़ जा रहा है उसके लिए। और आप देखो पहाड़ों पे आधे से ज्यादा लोग ऐसे आए हैं जिनको आना भी नहीं। गुड़गांव में कुछ लड़के रेस लगा रहे थे, जिससे रेस लगा रहे थे उसको पता भी नहीं, वो घर गया अपने, ये पहाड़ों पे पहुंच गए। अरे भाई जो शिमला गया क्या यार। अभी वहां पहुंच के लोकल लोगों के दिमाग चाटने में लगे हुए कि भाई बहुत दूर से आ रहे हैं, बर्फ पड़वा दो यार। तुम लोग तो दिन रात मोमोज खाते होगे, ये डोलमा आंटी तुम्हारी आंटी है क्या? जुबीन नौटियाल कब तक आएगा? सुना है पहाड़ों पे ही नाचता रहता गिटार लेके। असली शीला जीत तो हो गई तुम्हारे पास। नहीं, मेरे दोस्त को चाहिए था, मैं ठीक हूं मेरा। मैं बैठा हूं, बोर हो रहा हूं। कुछ लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरे अंदर एटीट्यूड ज्यादा होने की वजह से मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा। वो बोले हे, मैंने बोला सुन बे, सोलो ट्रैवलर हूं मैं, सोलो चिल करना आता है मुझे, झुंड में तो सुअर आते हैं। वो बोले तू कौन? मैंने बोला बुल्ला की जाना मैं कौन। उनको गाली देके भगा रहा हूं, खुद फूट फूट के रो रहा हूं कि कहां फंस गया। थोड़ी देर मुझे समझ में आया कि अकेलेपन से मेरी मौत होने ही वाली, तो कोई बात करे तो कर लेनी चाहिए। एक आदमी मेरे पास आया, बोला बाबा मुझे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? मैंने बोला देख भाई, तुझे बच्चा कभी भी नहीं हो पाएगा। आदमी का जो शरीर होता है, जो मेल बॉडी होती है, वो इन सब चीजों के लिए नहीं बनी। अगर तुम्हें जीवन में संतान चाहिए तो तुम्हें शादी करनी होगी। सब कुछ ठीक रहा तो तुम्हारी वाइफ को हो जाएगा। बोले ओ, पर मुझे तो अपना बच्चा चाहिए था। बहकी बातें कर रहे हैं लोग वहां पे, क्योंकि वहां ये बहुत चल रहा है। हाँ, माल, हर जगह माल चल रहा है। लोग माल फूंक फूंक के भंड है। क्या पूछ रहे हैं, क्या सुने, किसी को समझ ही नहीं आ रहा। कुछ लोग माल फूंक के पहाड़ों को गाली दे रहे। कितनी दूर से आए हैं माउंटेन्स कॉलिंग सुन के। माउंटेन्स में इतना एटीट्यूड बुला के बात ही नहीं करा। हम लगे ये माल होती क्या चीज है जो इंसान की दुनिया इतनी बदल दे रहा है। तो माल ढूंढने में माल रोड चला गया कि जब नाम ही माल रोड है तो कुंटल के भाव मिल रहा होगा वहां। फिर जब वहां लोगों ने माँ बहन की गालियां दी मुझे, तो मुझे समझ में आया कहीं और मिलता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, पर जीवन में एक बार ट्राई करना तो बनता है। पर ऐसे कभी ट्राई नहीं किया हो तो अनजान लोगों से मत खरीद लेना, क्योंकि मुझे तो गोबर सुखा के देके चला गया। वो ले जाके पहाड़ी पे खड़ा होके फूंक रहा हूं मैं, और खुद से एफर्ट मारो कि नशे हो तो रहे हैं मुझे। मेरी दुनिया बदल तो गई है। ये बादल आसमान की तरफ कैसे चले गए? वाह फक मैन। प्रॉब्लम ये है कि वो फूंकने के बाद अब मुझे नॉर्मल वाला नहीं अच्छा लग रहा। मैं उनको बोल रहा हूँ कि तुम लोग क्या गोबर फूंक रहा है, क्योंकि वो फूंक के मेरा दिमाग बहुत तेज चलने लगा। मैं देश के बारे में सोचने लग गया था कि जो जर्मन बेकरी वाले हैं ये वापस जर्मनी क्यों नहीं जा रहे, कि इंडिया पे कब्जा तो नहीं करना चाहते। इंडिया और वकांडा अगर एक हो जाए तो चाइना की कभी उखाड़ सकते हैं हम लोग। ये गूगल मैप को कैसे पता चल रहा है कि मैं कहां जा रहा हूं? मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। इन लोग का माल खत्म हो चुका है, ये परेशान है, इनका डीलर फोन नहीं उठा रहा। मैं भैंस का इंतजार कर रहा हूं,
कहाँ रह गई भूरी? सुबह घास खिलाई तो थी, अब तक तो माल तैयार हो जाना चाहिए। यह सबका Oh my God. मतलब क्या बात है, मतलब मुझे ऐसा समझ नहीं आ अच्छा, रहा। मुझे इससे रवि गुप्ता की कॉमेडी में एक चीज़ अच्छी लगी, इनकी कॉमेडी डार्क नहीं है। नहीं, ठीक है dark ना, comedy मतलब कि यार देख सकते हैं। देख सकते हैं, फैमिली के साथ देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि पंचेस में दम है, बंदों को हंसी आ रही है। ऐसा नहीं कि बंदा बोर हो रहा और है। एक और 20 चीज़ मिनट की है, वीडियो में आपको मैं मतलब ये बता रहा हूँ कि मैंने आपको इंगेज करके रखना बहुत बड़ी बात है। मिनट की वीडियो देखी, इन्होंने कहीं भी एक जगह ना कोलैप्स नहीं किया। मतलब कि जो रिदम शुरू में उन्होंने बना के रखी थी वही बिल्कुल एंड तक अच्छा, लेके इनको गए। बोलने का अंदाज, एक धीमापन जो है, जो पोलाइटनेस है इनकी आवाज में, ये जो और वाकई ऐसे डिफाइन करते हैं कोई भी बात या कोई भी वाक्य कि इनकी आप बीती हो। और ये आपने वर्डिंग इनकी देखी है, मतलब जो लफ्जों का चुनाव है वो गंदा नहीं होता, लेकिन सुनने वाले को हंसी आ जाए, बताने का अंदाज ऐसा होता है। ऐसे सही। लुक्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? थोड़ा शायर टाइप का लुक है ना इनका। मतलब कि शायद टाइप का लुक तो है, लेकिन यार मतलब वो उसने ना कॉमेडी के हिसाब से अपनी पर्सनालिटी रखी हुई है अच्छा, कि मतलब उसको लगे कि यार स्टैंड अप कॉमेडी क्या है, लोग देख के जैसे एक हंसे। जाकिर खान है, वो भी कॉमेडियन ही है, बिल्कुल। ठीक है, उनकी कॉमिक बहुत अच्छी है। अच्छा, उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ठीक है, अलग। और उनका काम बिल्कुल अलग है। बस्सी, हम्म। बस्सी को एक अच्छा, बसी को जो जिनका वो गेटअप वगैरह जो करते हैं, ठीक है ना, वो देखते हैं ना, मतलब कि वो जब वो कॉमेडी कर रहे हैं उनका गेटअप वो थोड़ा सा मैच होता है चीज़ें। सेम इसी तरह ये भी हैं, रवि गुप्ता भी हैं, बसी से थोड़े से मिलते जुलते। लेकिन मुझे तो बहुत बेतहाशा सी आई है, बहुत ही ज़्यादा। मैंने तो एंजॉय किया। मैं अंतर नहीं कर पा रही कि मैं कौन सी वीडियो को बोलूँ कि ये ज़्यादा अच्छी लगी। एटीट्यूड भी मैंने देखी, ऑफिस भी देखी, और फर्स्ट वीडियो जो मैंने रवि गुप्ता की पहली बार देखी थी, तो मैं तो फ़र्क ही नहीं कर पा रही हूँ कि मैं किसको पॉइंट ज़्यादा दूँ और किसको कम दूँ, कि किसी में भी इनका एनर्जी लेवल कम नहीं देखने को मिल रहा है। लाइक मैंने पहली वीडियो एडवेंचर देखी, फिर ऑफिस देखी, फिर अभी हमने एटीट्यूड देखी, तो सब में एक जैसा लेवल बरकरार है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कहीं पे भी डाउन नहीं दिखे, कहीं पे हाँ, भी ये लो नहीं दिखे। ये कहना अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जैसे बस ही स्टैंड अप कॉमेडी करते करते फिर उनको फिल्में ऑफर होने लग गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के इससे इनको भी हम स्क्रीन पे देखने वाले हैं, बिल्कुल ऐसी है, बिग स्क्रीन पे बिग स्क्रीन पे। बिल्कुल ऐसी है। नेटफ्लिक्स वगैरह की तरफ से काफ़ी ऑफर्स आ जाती हैं। मैंने देखा है, जो भी कॉमिक्स होते हैं, जो भी कॉमेडियन होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस होते और हैं, साइड रोड मिल जाएगा। कपिल शर्मा को आप देखें बकायदा कहाँ से कहाँ पहुँच गए कपिल, माशाल्लाह। और मैं ही कहती हूँ यहाँ पे बड़ा हेल्दी कंपटीशन है इस चीज़ का, बहुत कंपटीशन है। आपको पता है इंडिया में, यहाँ पे मैं कहूँ ना, पाकिस्तान में अगर कोई आके करे ना, उसको बहुत पसंद करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है। लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट असल में करेंगे, स्टैंड अप कॉमेडी इंडिया में बहुत टफ कंपटीशन मिलता है आपको, एक से कॉम्पिटिशन बढ़कर मिलता है, एक। लेकिन हाँ। वहाँ पे लोग मतलब सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा, देखते भी यहाँ हैं। पे भी हो रही है, मतलब कि ऐसा नहीं कि स्टैंड अप कॉमेडी नहीं हो रही, लेकिन उस तरह सपोर्ट नहीं है नहीं यार, पाकिस्तान में, सपोर्ट नहीं है स्टैंड अप कॉमेडियन को। देखिए बेबी एक बात है, आप एक चीज को ना जो सच है, हकीकत है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इस लेवल की हो ही नहीं रही। हाँ, आप मुझे ये तो बताएं, है। इस रवि गुप्ता के बस्सी जैसा कोई बंदा दिखा लेकिन रहा है यार स्टार्ट जो हुआ है ना वो पाकिस्तान से हुआ है, ठीक है ना। जैसे हमारे लेजेंड थे जिनका इंतकाल हो गया, अब आप उधर चले जाएंगे, उमर शरीफ की तरफ चले जाएंगे। तो वही ना, इन लोगों ने स्टार्ट करी, कहने का नहीं, मतलब मैं- ये मैं वो चीज नहीं कह रही, वो तो बकायदा शोज करते थे ना, हाँ, पूरे हाँ, बकरा किस्तों पे, ये वो शोज हैं वो। सही। मैं ये कह रही हूँ कि एक बंदा आए, वन मैन शो, जैसे एक बंदा आए 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा बंदो लोगों को इंगेज करके रखे, उसका इंटरनेट पे भी इस तरीके से जैसे हो। मेरे यही तो कहने का हाँ। मतलब है, वो लोग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर उनको उसके अंदर एनर्जी भी फिर वैसी हाँ, होती है, ठीक innovation आ है रही ना। है। अब यहाँ पे लोग कर रहे हैं तो मतलब उनको उस तरह सपोर्ट नहीं मिल रहा, और गवर्नमेंट हमारे- सपोर्ट नहीं कर रही है। हमारे यहाँ टिकटॉक वगैरह की हद तक महदूद है। हाँ। बहुत फनी क्लिप्स आपने देखने हैं, आप टिकटॉक पे चले जाओ। तो मैंने ये देखा, आप लोगों ने YouTube को एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया, प्लेटफॉर्म और बनाया। क्योंकि YouTube बेशक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसकी टक्कर का टिकटॉक या इंस्टा नहीं हो सकता। ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर आपको YouTube पे आप सर्च करेंगे ना पाकिस्तानी स्टैंड अप कॉमेडी, तो आपको गिने चुने लोग दिखेंगे। ऐसा वाला हेल्दी कंपटीशन आपको नहीं दिखेगा कि एक के बाद दूसरा बंदा उससे बड़ा टैलेंटेड निकल आए। अब मैं बस्सी पे समझ रही थी कि कुल कायनात है बस्सी से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। बस्सी के बाद जाकिर को देखा, जाकिर के बाद इनको देखा, तो मैं नहीं अंतर कर पा रही कि मैं किसको बेस्ट बोलूँ। बेस्ट ऑफ द सही। बेस्ट भी है। कहने का सही मकसद ये है कि हमें इनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए। अगर इस लेवल की पाकिस्तान में कोई करेगा ना, तो उसको बहुत सराहेंगे। हमारी कौम ऐसी नहीं है, माशाल्लाह, हम भी सपोर्ट करते हैं अपने लोगों को, लेकिन चीज़ भी उस लेवल की आए ना कि सही आपने है। आपने देखा मेरा हंस हंस के बुरा हाल था।
अब मैं पाकिस्तानी कोई क्लिप अब आप देखते हैं ज्यादातर वो एक हम 3, 2, 1 जो हमारे पिल्ले हैं ये वो तो इस लेवल की हो रही कॉमेडी तो कौन सपोर्ट करे और कौन क्या बोले नहीं समझ आता। फिर वो शो है हमारे, तो हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए मेरे हिसाब से। सही, एग्री करेंगे आप इस बात पे? बिल्कुल एग्री करूँगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप मुझे बताएं। मतलब पॉइंट्स में बताएं, 10 आउट ऑफ 10 देंगे? 10 ऑफ 10 बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो दूंगी, मैं तो 1000 आउट ऑफ 10 दे दूंगी, क्योंकि मैं तो वही ह्यूज फैन हो चुकी हूँ रवि की। क्योंकि ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है स्टैंड अप कॉमेडी ना हर किसी के बस की बात है और ना आसान और हलवा बात है। जो टैलेंटेड होते हैं वो ही कर पाते हैं, क्योंकि अपने आप पर इतनी पब्लिक को, पूरे शो को रोकना एक अकेले बंदे में टैलेंट होता है तो भी कर कोई उठ सकता के है। ना जाए, बड़ी बात है। कोई नहीं जाए, कोई बोर ना हो। आपको पता है ये कह कहे और तालियां अगर कम हो जाती है, मैंने जाकिर का या पता नहीं कपिल का कोई शो देखा था तो कह रहे हैं हम लोग अंदर से नर्वस होने लग जाते हैं ऐसा ही है कि भाई क्लैपिंग क्यों नहीं हो रही, हम पंचेस मार रहे हैं तो लोग हंस क्यों नहीं रहे, अब क्या होगा। मतलब उसी वक्त आर्टिस्ट नर्वस हो जाता है। अगर वो बोलना पड़े ना कि भाई क्या हुआ, तालियां बजाओ, मतलब कि आप हाथ उठा दें, ये कर दें, तो फिर मतलब बेकार कि समझ में आ रहा होता है कि ये पब्लिक जो है वो इतना ज़्यादा एंगेज नहीं है या फिर इंटरेस्ट नहीं ले रही। बिल्कुल। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, बहुत मजा आया। और भी अगर आप रिएक्ट देखना चाहते हैं रवि गुप्ता की कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी पे तो आप हमें सजेस्ट किए करें तो उस With link. विद लिंक तो हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।